हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। 10 सितंबर 2024 को जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस का एनालाइज हम करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है वो कौन सी हो जाएगी, तो चिल्का झील इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है, तो चिल्का झील जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अब जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उन झीलों को हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। तो जो फतेह सागर झील है ये उदयपुर राजस्थान में है। तो कहाँ है, उदयपुर, ये राजस्थान में कौन सी है, तो फतेह सागर झील ये उदयपुर राजस्थान में हो जाएगी। नक्की झील ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ती है। तो नक्की झील कहाँ है, राजस्थान के सिरोही ज़िले में नक्की झील हो जाएगी। पुष्कर झील ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। तो पुष्कर झील ये कहाँ पे है, अजमेर ज़िले में। राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर झील है। अगला क्वेश्चन पूछा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा उन्मूलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सती प्रथा उन्मूलन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। इसका पूरा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो भारत में जो सती प्रथा उन्मूलन को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से लड़ाई किसने लड़ी थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। तो किसने, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाया था। जो प्रमुख समाज और संस्थापक हैं उनको हम देख लेते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। तो विश्व भारती की स्थापना किसके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना ये महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको साथ साथ क्या करना, नोट करते चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। कब, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। ये कब की, 1867 में। ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दीन इलाही की स्थापना, जो दीन इलाही धर्म था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी। किसने की, अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में, तो किसमें, आर्टिकल जो 40 है भारतीय संविधान का, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 1, भारत संघ का नाम और क्षेत्र, यानी कि भारत जो होगा वो संघों का क्या होगा, भारत संघ होगा। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 1 में वर्णन दिया गया। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों
में बदलाव, यानी कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य उनके क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो कानून के सामने सभी लोगों की समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोगों की समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 14 में दिया गया समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को समानता का अवसर मिलेगा। तो सरकारी नौकरियों में सभी को समानता का अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, यानी कि छुआछूत से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन से? तो अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 19 में दिया है दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद जो 21A है इसमें क्या दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21A में मिलेगा। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा, तो अनुच्छेद जो 32 है इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती? तो अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों को कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम यानी कि नृत्य से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो भारत के प्रमुख नृत्य हैं उनको सबको देख के जाना है, रिवाइज करते हुए जाना है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा। पर जो प्रमुख नृत्य हैं वो हमने आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से किए जाते हैं? तो भोटिया, चंफुली और झोलिया ये कहाँ के नृत्य हैं? तो उत्तराखंड के हैं। आंध्र प्रदेश का एक तो फेमस कुचिपुड़ी हो गया, धामसा, कोल्लट्टम, लंबाड़ी और दप्पू ये कहाँ? आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। असम में कौन सा नृत्य होता है? तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल और झुमरा ये कहाँ के हैं? तो ये असम के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी नोटिस डालते हैं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।